पाकिस्तान में इन दिनों हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के दरपे हैं। इसके लिए वो तहरीक अदम एतमाद का तरीका आजमाने का भी सोच रहे हैं। इसके लिए मौजूद माहौल बनाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमातों ने हाल ही में मुशावरत की और इसके बाद हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से भी बात करने का फैसला किया गया। इसके बाद चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के सरबराहान का तांता बन गया। लगभग 14 बरस बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए पहुंच गए। शहबाज शरीफ वापस जाते हुए उन्हें खाने की दावत भी दे गए। इससे कबल नून लीग गुजरात के चौधरियों से मिलने और बात न करने की पॉलिसी पर सख्ती से कार फरमा रही है। इन मुलाकातों के अगराज व मकासद के हवाले से मकामी ज़राए अबलाग में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के लिए चौधरी बरादरान का साथ चाहते हैं। यानी अगर चौधरी बरादरान उनका साथ दें तो वो न सिर्फ पंजाब बल्कि मरकज़ में भी वो मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के अपने मंसूबे को कामयाब बना सकते। याद रहे कि चौधरी परवेज़ इलाही मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, जबकि साबिक नायब वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं। साबिक फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनने वाली उनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सन 2002 से सन 2007 तक बरसरे इक़्तिदार रही थी। इसके बाद से ये कहा जा रहा था कि चौधरियों की सियासत ख़त्म हो गई। ताहम माजी में भी कई बार और अब एक मरतबा फिर सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ ही नहीं, हुकूमत को भी उनके पास जाना पड़ा। हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर गए। वो काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन की तीमारदारी के लिए गए थे। ताहम वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक मकामी निजी टीवी को बताया कि सियासत पर भी बात हुई। चौधरी बरादरान ने वज़ीर आज़म से कहा कि वो उनके इत्तेहादी थे, हैं और रहेंगे। ताहम सवाल यह है कि गुजरात के चौधरियों के पास ऐसी क्या ताकत है जिसके लिए हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत दोनों के रहनुमाओं और ख़ुद मौजूदा वज़ीर आज़म को उनके पास जाना पड़ा। सहाफ़ी और तजिया निगार मज़हर अब्बास कहते हैं कि इसकी वजह उनकी जमात काफ लीग की अददी ताकत के साथ साथ मुल्क के सबसे बड़े और इंतखाबी सियासत में सबसे अहम सूबे पंजाब में गुजरात के चौधरियों का सियासी असर व रसूख भी है। उन्होंने इसका मुज़ाहरा माजी में भी कई मौक़े पर किया है। ताहम मज़हर अब्बास एक हालिया मिसाल से इसकी वजाहत करते हैं। सन 2018 के इंतखाबात में पंजाब में अक्सरियत हासिल करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी हिमायत के बगैर हुकूमत नहीं बना सकी थी। काफ लीग की महज 10 नशिस्तें थीं और नून लीग के खिलाफ ये सारी तहरीक इंसाफ के काम आई। BBC से बात करते हुए मज़हर अब्बास ने यह निशानदेही भी की कि सन 2018 में पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में चौधरी परवेज़ इलाही ने खुद उनके हिमायती उम्मीदवार ने PTI और काफ लीग के कुल मेंबरान की तादाद से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। इसका मतलब ये था कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों खुसूसन नून लीग के कई मेंबरान ने भी उन्हें वोट दिया था। यानी जमाती वाबस्तगियों से हटकर चौधरी परवेज़ इलाही का ज़ाती असर व रसूख इस कदर था कि कई मेंबरान ने अपनी जमात की उनसे नाराज़गी के बावजूद अपना वोट उन्हें ही दिया। नून लीग गालिबन उनके इस असर व रसूख से आगाह थी। तो क्या हिज़्ब इख्तिलाफ और खुसूसन नून लीग इसी वजह से चौधरी बरादरान के पास गए? क्या चौधरी बरादरान का साथ ही उन्हें यह गारंटी दे सकता है कि अगर वो पंजाब या मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो क्या वो नाकाम तो नहीं होगी? नून लीग ने बज़ाहिर इस तासुर की तरदीद की है। मकामी ज़राए अबलाग पर सामने आने वाले उनके रहनुमाओं के बयानात के मुताबिक वो हुकूमत के इत्तेहादियों के बगैर भी तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। सहाफ़ी और तजिया निगार सलमान गनी भी ये मानते हैं कि चौधरी बरादरान के सियासी असर व रसूख ने उन्हें हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत दोनों के लिए अहम बना दिया है। ताहम उनके ख्याल में हिज़्ब इख्तिलाफ को चौधरी बरादरान से ज़्यादा तवज्जो जहांगीर तरीन और उनके साथियों पर देनी चाहिए। वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नाराज़ अरकान जो तहरीक इंसाफ के नाराज़ रहनुमा जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए ज़्यादा आसान हदफ साबित हो सकते हैं। सलमान गनी का कहना था कि चौधरी बरादरान के पास इस वक्त इतनी ताकत ज़रूर मौजूद है कि वो अगर हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ दें तो हुकूमत के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। ताहम सवाल ये है कि क्या वो ऐसा करने पर राज़ी होंगे? सहाफ़ी सलमान गनी के मुताबिक चौधरियों की ये तारीख रही है कि वो हुकूमत के इत्तेहाद को नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि जब उनसे वज़ारत आला का वादा करके नहीं दी गई थी तो भी वो स्पीकर की कुर्सी पर ही इक्तफा कर गए थे, लेकिन हुकूमत के साथ रहे थे। सलमान गनी सन 1997 की तरफ इशारा कर रहे थे जब चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब की वज़ारत आला के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान करके भी उन्हें वज़ारत नहीं दी गई थी और यही एक वजह है
कि उनके और मौजूदा नून लीग की क़यादत के दरमियान अदम एतमाद भी पाया जाता है। चौधरी बरादरान शहबाज शरीफ पर आसानी से एतमाद नहीं करेंगे। सहाफ़ी और तजिया निगार मजहर अब्बास के मुताबिक एतमाद का फुकदान दोनों तरफ पाया जाता है। इन दोनों के दरमियान एक इंतहाई बुरा माजी हायल है। सन 1999 के मार्शल लॉ के बाद काफ लीग बनाने और उनकी जमात को तोड़ने की कोशिश के लिए शरीफ खानदान चौधरियों को मुरीद इल्ज़ाम ठहराता रहा है। सहाफ़ी और तजिया निगार मजहर अब्बास का कहना था कि माजी को एक तरफ रख कर चौधरी बरादरान मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने को तरजीह देंगे। मौजूदा तब्दीली लाने से ज़्यादा उनकी दिलचस्पी इसमें होगी कि मुस्तकबिल में उनके लिए क्या होगा। उन्हें इसकी गारंटी चाहिए होगी कि इस वक्ती तब्दीली नहीं बल्कि अगले इंतखाबात के बाद उन्हें क्या मिलेगा। मजहर अब्बास समझते हैं कि इस वक्त नून लीग पंजाब में एक बड़ा हिस्सेदार होने के बावजूद चौधरियों को ज़्यादा पेशकश करने की पोजीशन में नहीं थी। चौधरी बरादरान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के साथ निस्बतन अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उनके मुताबिक ताहम पीपल्स पार्टी आज खुद भी उन्हें कुछ ज़्यादा बारगेन देने की पोजीशन में नहीं थी। इस सूरत हाल में चौधरियों के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद यही है कि वो हुकूमत के साथ रहें और अगले इंतखाबात के बाद के लिए अपने लिए कोई गारंटी हासिल कर सकें। यही वजह है कि मजहर अब्बास समझते हैं कि इस वक्त इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि गुजरात के चौधरी किसी मुमकिन तहरीक अदम एतमाद में हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ देंगे। तहम सवाल यह था कि क्या हुकूमत को उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए कोई गारंटी देना होगी। सहाफ़ी सलमान गनी समझते हैं कि इसका दारोमदार इस बात पर भी होगा कि फैसला साज कुव्वतें क्या फ़ैसला करती हैं और किस तरफ जाती हैं। तहम उनके ख्याल में इस वक्त भी महज मुलाकातों के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि हिज़्ब इख्तिलाफ को अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी की गारंटी मिल गई है या हुकूमत के सर से ख़तरा टल गया है। तजिया निगारों के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ PTI के नाराज़ अरकान को तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन उसको गारंटी सिर्फ काफ लीग या हुकूमती इत्तेहादियों ही से मिल सकती है। इस वक्त तक हिज़्ब इख्तिलाफ कोई चाल चलना नहीं चाहेगी, इसलिए चाल अब भी चौधरियों ही के हाथ में है।